बक्सर जिले के महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय में रसायन शास्त्र के छात्रों के लिए अत्याधुनिक लैब की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान तथा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के सहयोग से इस लैब की स्थापना की गई है। इस रिसर्च लैब में छात्र नैनो पार्टिकल्स आदि बना रहे हैं। एमवी कॉलेज के सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर भरत कुमार ने बताया कि इस लैब को और भी एडवांस बनाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ लगी हुई मशीनें कोलकाता, दिल्ली तथा देश के अन्य स्थानों से मंगाई गई है। उन्होंने बताया कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की तरफ से इस लैब को डेवलप करने के लिए 24 लाख रुपए भी दिए गए हैं, जिससे कि तमाम मशीनें आदि लाई गई हैं। लैब में प्रैक्टिकल करने पहुंची छात्रा सृष्टि राय के साथ साथ अन्य विद्यार्थियों ने बताया कि यह लैब रसायन विज्ञान के गूढ़ रहस्यों को समझाने में सहायक साबित होगा। यहाँ इतने संसाधन मौजूद हैं जिससे कि किताब में पढ़ी हुई बातों को प्रायोगिक तौर पर देखने और समझने में आसानी हो रही है। शिक्षकों की कमी से परेशानी तो हो रही है, लेकिन फिर भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास हो रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर भरत कुमार चौबे ने बताया कि रसायन शास्त्र विभाग में शिक्षकों की कमी के कारण छात्र शिक्षक अनुपात में काफी अंतर है, लेकिन फिर भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सर, बच्चों को बहुत बेनिफिट्स है इससे कि हम लोग सारे चीज़ जो है प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। इस तरह तो हम लोग पढ़ते तो समझ नहीं आता, लेकिन अगर हम लोग उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा हम लोग को। तो इसके पहले तो ये था नहीं यहाँ पर? नहीं, इससे पहले ये सब नहीं था। ये पहली बार यहाँ लगा हुआ? यस सर। इससे छात्रों का एक बड़ा समूह लाभान्वित हो रहा है? यस सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सृष्टि राय है। अच्छा, आप कहाँ पढ़ती हैं? मैं एमबी कॉलेज में पढ़ती हूँ। कैटेलिसिस और वाटर प्यूरिफिकेशन लैब सेटअप करने के प्रयासरत में है। बेसिक चीज़ें हमारे यहाँ आ गई है, उसमें रूसा का भी सपोर्ट है। रूसा से कुछ मशीन आई हैं, कुछ मशीन हमको डीएसटी से एक 24 लाख का ग्रांट मिला है। डीएसटी श्योर जिसको कहते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस। ये वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में मुझे ही सिर्फ मिला है और बिहार में 2 या 3 लोगों को मिला है केमिस्ट्री में। तो उस श्योर प्रोजेक्ट से भी हमको 24 लाख रुपया 3 साल के लिए फंड हुआ है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स आया हुआ है और बेसिक चीज़ें यहाँ पे नैनो पार्टिकल्स बनाने का बना चुका हूँ मैं। कई सारे नैनो पार्टिकल्स को देना है, तो एक देना डब्बा। रसायन छात्रों को कितना फायदा होने वाला है? नहीं, वो छोटा वाला ट्यूब। हाँ, छात्रों को ही फायदा है, क्योंकि देखिए जो चीज़ें जैसे ये नैनो पार्टिकल्स है, बच्चे लैब में ही बनाए हैं। इसको हम करेक्टराइजेशन के लिए पटना या बीएचयू भेजेंगे। ये प्योर बना है कि नहीं बना है तो मशीन बता पाएगा, क्योंकि ये हम लोग अपने से नहीं बता सकते हैं। बच्चों को ही ये है, जो भी रिसर्च लैब या जो भी महाविद्यालय की चीज़ें होती है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हो चाहे टीचर्स हो, बच्चे के लिए ही है और बच्चे ही बेनिफिटेड होंगे। और हमारे 4 रिसर्च लैब स्टूडेंट्स भी हैं, जिसमें एक प्रोजेक्ट पे है और 2 रेगुलरली ऐसे काम करते हैं, तो उन्हीं लोग का बेनिफिट है। बेसिकली ये रिसर्च लैब है और जैसा कि आपको पता है कि CBCS में 4 ईयर हो गया है और चौथे साल में रिसर्च ही है बच्चों का भी, तो उसमें भी ये बच्चे हमको लगता है कि इसमें बेनिफिटेड होंगे। ऑफ कोर्स टीचर्स कम हैं और बच्चे ज़्यादा है, स्टूडेंट टू टीचर रेशियो थोड़ा सा डिसबैलेंस है, बट फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को जितना हो सकता है सिखाया जाए, चाहे लैब्स में, चाहे केमिस्ट्री लैब्स में, चाहे रिसर्च लैब्स में। तो ये बच्चों के लिए ही है। क्या माना जाए कि इलाहाबाद में इकलौता कॉलेज बन गया है एमबी कॉलेज जहाँ पर इस तरह का? ये हम क्लेम तो नहीं कर सकते हैं, क्लेम करना एक कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, बट मैं प्रयासरत हूँ कि इस रिसर्च लैब सेटअप को और अच्छा ऊपर ले जाएं, एडवांस तरीके से ले जाएं, जिससे हम बड़े संस्थानों से कम्पीट की कोशिश करें, या मतलब दूसरे शब्द में कह सकते हैं कोशिश प्रयासरत हैं। कह नहीं सकते हैं कि शाहाबाद में हम ही इकलौते हैं या हमारा। मशीनें कहाँ से आई? ये मशीनें डिफरेंट वेंडर्स सप्लाई किए हुए हैं। कुछ मशीनें कलकत्ता से आई है, कुछ दिल्ली से आई है, कुछ लोकल भी परचेजेज है। तो ये फंक्शनल हो गए हैं? हाँ, सभी फंक्शनल। क्या हुआ परचेज? मैं डॉक्टर भरत कुमार, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर कम HOD, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमबी कॉलेज।